सैटेलाइट इमेजरी का ही एनालिसिस है, राइट। 20 साल पहले कैसे फॉरेस्ट था, उसका कैनोपी कवर क्या था, क्योंकि 20 साल पहले का डेटा तो मेरे पास नहीं है ना, वो कैसे जंगल था। सो ओनली थिंग आई कैन डिपेंड अपॉन द सैटेलाइट इमेजेस। सैटेलाइट इमेजेस में मीन्स बेसिकली हम 3 तरह के इमेजेस को लेकर काम कर रहे हैं। एक हो गया लैंडसेट का डेटा, सेकेंड वन इज द प्लैनेट डेटा, तो वो लेके उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो इसको अगर मोटा मोटा अगर बोला जाए, आई एम वर्किंग ऑन, इट्स कॉल्ड फॉरेस्ट ट्री राइट्स। दिस इज द, अगर टाइटल दिया जाए, इट्स कॉल्ड फॉरेस्ट ट्री राइट्स। फॉरेस्ट ट्री राइट्स कैसे हैं, जैसे लोग गांव में क्या बोलते हैं, जिसका जमीन उसका पेड़, राइट। जमीन अगर मेरा है, उसमें अगर एक आम का पेड़ है, वो किसका होगा, मेरा ही होगा ना, और तो किसी का नहीं होगा, है ना। लेकिन इंडिया का क्या, जो फॉरेस्ट लैंड जो है वो किसका है, इंडिया गवर्नमेंट का है। बट जो पेड़ है वो किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, राइट। बट गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में जो होता है, लोकल गांव के जो आदिवासी लोग हैं, they have designed their own practices, local practices and customary norms to manage the ownership of those forest land, right? तो अभी हम सर डिटेली नहीं जाएंगे, rather I will call Himanshu, then Rishabh and Kajal, if they can come and they can share their experiences, because हम लोग 4-5 दिन से we are just moving around, मतलब पूरा 2 गांव का जो जंगल है, ऑलमोस्ट आई थिंक 10-12 किलोमीटर तो चले ही हैं, है ना। पूरा जंगल के अंदर एक एक पेड़ के पास जाके उसको मापे हैं, उसका कैनोपी मापे हैं, लोगों से बात किए हैं। देन वो लोग तो जो डेटा कलेक्शन हुआ था, दे हैव स्टडीड ऑल दोज डेटा कलेक्शन का जो भी कमेंट था लोगों का, वो पढ़े हैं, उसको इंटर किए हैं। देन दे मेड सम एनालिसिस फ्रॉम देयर एंड। मेरा जो एनालिसिस होगा वो तो अलग बात है। सो आई विल कॉल देम, इफ दे कैन कम एंड दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, राइट। क्या तीनों ही हो ना, आ जाओ एक साथ। A very warm and pleasant good evening to all of you present here today. I, Kajal Kumari of second year of EC department, stand in front of you all to tell my experience or the things that I have learned from this survey. First of all, I would like to thank the faculty of my EC department and Sabyasachi sir for giving me this golden opportunity. So पहले दिन से शुरुआत करते हैं हम लोग, ये बहुत एडवेंचरस था हम लोग के लिए, मतलब पहली बार जंगल में जाना, बहुत सारे पेड़ देखना, चढ़ना, मतलब बहुत हाइट पे चढ़ना, वो सब बहुत अच्छा था। हम लोग ने स्टार्ट किया एक गांव से, जहाँ पे हम लोग ने पहले उन लोग से सर्वे किया कि उन लोग के पास कौन कौन सा ट्रीज है, कहाँ कहाँ पे उन लोग का ट्रीज है, कौन कौन से एरिया में उन लोग का ज़मीन है, कौन कौन से एरिया में दूसरों लोग का ज़मीन है। फिर हम लोग ने उसका हाइट नापा, DBH नापा, उसका कैनोपी को मेजर किया, फिर उस सबका एक हम लोग ने कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट बनाया, फिर डेटा एंट्री किया। फिर हम लोग को सारा मतलब एक कॉमन चीज़ मिली कि जितने भी वहाँ के लोग हैं मेनली फॉरेस्ट पे डिपेंडेड है। उन लोग के पास ना कोई नौकरी है, ना कोई सरकारी नौकरी, ऐसा कुछ नहीं। अगर उस जंगल को उन गांव से अलग किया जाए तो कह सकते हैं कि उन लोग के पास जीने का कोई फिर रहेगा नहीं, कोई सुविधा नहीं रहेगी। तो फिर हम लोग ने एक और चीज़ देखा कि वो लोग तसर और महुआ का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऐसा नहीं कि गांव के लोग बहुत गरीब होते, 3-3 हज़ार तसर का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ ट्रीज है उन लोग के पास। पर एक चीज़ है कि पूरे 84 थे, हाँ 84 घर है वहाँ पे, लेकिन किसी के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। एक घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन हाँ उल्टा ये है कि सबको कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्विस ज़रूर मिलता है, सबको, हर एक घर में। और अगर माइग्रेशन में बोला जाए तो सिर्फ 5% लोग इन्वॉल्व हैं, और 95% वहाँ पे जो लोग हैं सिर्फ वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। सो थैंक यू। A very warm and a pleasant good evening to one and all present here. First of all, I want to thank my department, EC department, for giving me this golden opportunity, especially Devajyoti sir, Sujit sir, Kaustav sir, and Indra ma'am. So I want to share my experience. So पहला दिन जब हम लोग देवज्योति सर से मिले, तो उन्होंने बोला कि एक आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से, एक रिसर्चर आए हैं रिसर्च करने के लिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या तुम लोग जाना चाहोगे, तो हम लोग बोले कि जंगल जाना है, क्यों नहीं जाएंगे, नया एक्सपीरियंस है। तो जब फर्स्ट टाइम सर से मिले तो उन्होंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो पहला दिन वो लोग एक मशीन के बारे में हम लोग को बताया। तो
वो क्या किए कि बताया कि वो मशीन पेड़ का हाइट नापता था, पेड़ का हाइट नापता, पेड़ का कैनोपी नापता, फिर हम लोग डीबीएच नापते मीटर स्केल से। और वो क्या किया, और मशीन का कॉस्ट था 2.5 लाख रुपए, एक मशीन 2.5 लाख का। सर ने क्या किया, हम लोगों को दिया, जाओ खेलो, इससे पूरा दिन तुम लोग कैंपस में घूमो। और हम लोग पूरा कैंपस का बिल्डिंग्स का हाइट नाप रहे हैं, जितने बिल्डिंग्स है ना सब 45 फीट के हैं, सारे बिल्डिंग्स हमने नाप लिया, हमने सारे पेड़ नाप लिए। तो ये पहला दिन तो हम लोग ये किए, मतलब ये एक चीज नया चीज क्या सीखे ना कि हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड मतलब लर्निंग हुआ ये, कि हम लोग को अगर किसी चीज के बारे में सिखाना है तो ऐसा नहीं कि बस थियरी 10 मिनट थियरी दिए और चले जाओ तुम लोग घर। हम लोग को क्या किया, सर मशीन दिए, हम लोग को बोले कि जाओ उसके साथ टाइम स्पेंड करो, हम लोग अपने सीखे। यहाँ तक कि बहुत सारा चीज ऐसा चीज है जो सर को नहीं आता, लेकिन हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो पहला दिन तो ये था। फिर अभी बहुत कुछ बाकी है। तो अभी जब हम लोग गए तो पहले तो हम लोग सिर्फ पेड़ नाप रहे हैं, बस जा रहे हैं, कैनोपी नाप रहे हैं, हाइट नाप रहे हैं, डीवीएच नाप रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं कर क्यों रहे हैं। तो वो तो जब हम लोग डेटा एंट्री स्टार्ट किए तब पता चला कि ये हो क्या रहा है। जब डेटा एंट्री स्टार्ट किए तो हम लोग देखा कि जितने भी हम पहले मेरा एक कंसेप्शन था ना कि जो गांव के लोग होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, बेसिकली जो जंगल में रहते हैं, तो मुझे लगता था कि वो लोग जाते हैं, वो लोग जंगल जाएंगे, पेड़ काटेंगे, फिर वहां से लकड़ी लेकर आएंगे, फिर उस लकड़ी से वो लोग जलावन के लिए खाना बनाएंगे, फिर लकड़ी बेचेंगे, फर्नीचर्स बनाएंगे, ये सब लगता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये होता क्या है कि अभी वो क्या करते हैं, वो लोग लकड़ी काटते नहीं है, पेड़ नहीं काटते वो लोग। बेसिकली जो पेड़ सड़ गया, गल गया या फिर जो गिर गया है, बेसिकली उस पेड़ का वो लोग यूज करते हैं। और फॉरेस्ट एक्ट से पहले सीन कुछ और था। फॉरेस्ट एक्ट से पहले ना वो जो संथालीस थे या फिर जो आदिवासी लोग थे जो जंगल में रहते थे, उन लोगों को जंगल में घुसने नहीं दिया जाता था। वो तो फॉरेस्ट एक्ट के बाद उनको घुसने दिया गया। और जब पहले क्या था ना कि जब फॉरेस्ट एक्ट से पहले जो भी जंगल में घुसता उसके खिलाफ कुछ केस कर देते हैं, और लोगों को लगता था कि जो आदिवासी लोग हैं वो लोग फॉरेस्ट बर्बाद कर रहे हैं, तो इसलिए उन लोगों को घुसने दिया जाता नहीं था। और पहले जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता था ना कि फॉरेस्ट विभाग क्या किया कि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, अब वो क्या करने लगा कि वो माफिया के साथ मिलके पेड़ का तस्करी करने लगा, उससे बहुत दिक्कत होने लगा। तो क्या हुआ, जब फॉरेस्ट एक्ट आया उसमें ना बहुत सारे राइट्स विलेजर्स को मिला। वही सर ने बताया कि जमीन किसी और का, पेड़ किसी और का है। और तो ऐसा बहुत सारा सीन मिला। मेरे को भी लगता था कि जब मेरे घर तरफ क्या होता है ना कि मेरा जमीन मतलब मेरा पेड़। सर ने मुझसे ये सवाल ही पूछा था कि अगर जमीन तुम्हारा है तो पेड़ किसका होगा। तो बहुत सारे ऐसे राइट्स है ना जो कि मतलब किसी का जमीन किसी का पेड़, ये सीन मेरे को देखने को मिला। तो फिर जब हम लोग डेटा एंट्री करने लगे तो फिर पता चला कि जो मेन वो लोग का जो ऑक्यूपेशन था ना, जो भी वहां के लोग, जो हम लोग गांव गए थे, शहरी टोला नाम था उस गांव का, मेन ऑक्यूपेशन था कि वो लोग खेती करते थे। वो भी खेती किसी का तसर की खेती, तसर मतलब सिल्क होता है। तो और वो भी उनका खुद का जमीन नहीं था, वो गांव जंगल में दूर चले गए, उनको पता भी है कि ये पेड़ जो है ये मेरा पेड़ है। और हम लोग देख रहे हैं इसका मालिक कौन, ये है का, ये गवर्नमेंट जमीन पर, लेकिन पेड़ उनका है। तो वो लोग उस पेड़ को बचाते और उस पेड़ में फिर तसर की खेती करते, फिर उससे उसको बेचते और फिर वो लोग का जो जीवन यापन करते थे, ऐसे करते थे। तो फिर उसके बाद जब ऐसे ऐसे करते रहे, बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बता नहीं सकते, लेकिन मोटा मोटी ये बताते हैं। पहला कि रिसर्च के बारे में हम लोग को लगता है कि जब कुछ रिसर्च चल रहा है ना तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उसके पास नॉलेज है, इसीलिए वो रिसर्च कर पा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये रिसर्च चल रहा है इसमें हम लोग देखें कि एक छोटा गांव वाला जो बिल्कुल अनपढ़ है, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, से लेकर एक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के एमएस मास्टर्स कर रहे हैं सर, वो तक उस चीज को मतलब एक रिसर्च में मतलब इन्वॉल्व है। तो उस चीज से इतना सारा लोग जब मिलते हैं तब जाके कोई कंक्लूजन आता है और तब जाके कुछ डेवलपमेंट आता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ऐसा मत सोचिए कि मेरा ब्रांच ईसी है, मेरा सीएससी है तो मैं फॉरेस्ट क्यों जाऊं। आप लोगों को मिल रहा है तो प्लीज जाइए और बहुत मजा आएगा ये सब चीज एक्सपीरियंस करके। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। Good evening, everyone. Good evening, Principal sir, or Vice Principal, and all faculty members. Thank you, sir, Sabyasachi sir, for giving me opportunity to share my experience for all last 10 days. As we all do all together all the works. और पहले इसमें हम कहना चाहेंगे इससे कि कैसे ट्री का हाइट को मेजर किया जाता है। तो एक डिवाइस है सर, लेजर, उसको कहते हैं लेजर वर्टेक्स। उसमें क्या करना होता है, एक पॉइंट लेना होता है, एक जैसे आपके हाइट के बराबर है ना सर, उसके
पॉइंट को लिया जाता है, उसके बाद उस पॉइंट को मेजर किया, उसके बाद उसके डाउन पॉइंट को, देन उसके ऊपर के पॉइंट को लेके अब मशीन खुद पे खुद आपको बता देगा किसका हाइट कितना है। और मशीन में ये है कि उसका लोकेशन ही कोऑर्डिनेट्स बता के रख देगा। और एक और उसमें सर जैसे पेड़ कैनोपी नाप सकते हैं, जैसे एक प्लांट हाइट है ना, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में, तो एक पॉइंट को आप मार्क करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट को वो बता देगा कितना उसका कैनोपी है। और डीवीएशन सर जैसे है कि आपका हाइट का 4.5 में फीट पे जो आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि उसका थिकनेस कितना है, वो उसको हम लोग कैलकुलेट किए। और जैसे कि सर इसमें जैसे कैसे एक डीएनएस रिसीवर था, उसके थ्रू हमने हर एक पॉइंट के हर एक ट्री का पॉइंट किए, बाउंड्री में है ना, जैसे किसी का कितना बड़ा लैंड है, हर एक बाउंड्री पॉइंट जा जाके एक पॉइंट लिए वहाँ पे। और उसके बाद जाके जैसे साल ट्री हो गया और अर्जुन ट्री, सबका पॉइंट लिए उस वहाँ पे, उसको एक जीएनएस डिवाइस उसमें वो रिकॉर्ड कर रहा है सर। और इसमें देखिए कि ये बहुत बड़ा ह्यूज टास्क है कि हर एक पेड़ के पास जा जाके उसका पॉइंट लेना और उसको एंट्री करना। इसलिए फिर सर ने सोचा कि इतना टाइम नहीं है, तो फिर हम लोग क्या किए कि 3 पॉइंट केवल कलेक्ट किए, और जैसे जैसे सबके पास जा जाके सारे एक लोकेशन पर जा जाके उसका लोकेशन पॉइंट कलेक्ट किए। तो उसके बाद हमने डेटा एंट्री किया स्प्रेडशीट पे, और जैसे कि इस टास्क को कैसे इजी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई सुविधा रहता है कि ड्रोन की यूज़ कर सकते हैं, तो ड्रोन से हम बहुत इजीली और कम टाइम में सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ड्रोन से आप उसका पेड़ का लोकेशन ले लेगा, ऐसे हमको मैनुअली नहीं जाना पड़ेगा हर एक पेड़ पे जा जाके उसका लोकेशन लेने के लिए। और ये 10 दिन बहुत लंबा टास्क है सर, पूरा फॉरेस्ट को कवर कर, जितना एरिया है सबका हर एक घर का लोकेशन लेना, ऐसे बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू सर। तो ये तीनों के लिए मेरा बहुत बड़ा थैंक यू है, क्योंकि ये हम लोग शुरू करते थे जनरली सुबह 7:30-8 बजे, लौटते थे 5 साढ़े 5, मतलब पूरा भूखा, खाना तो गाँव में कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग लास्ट 2 दिन तो दोपहर को हम लोग मूढ़ी और घुगनी खाए, राइट। तो कहीं खाना नहीं मिला, मतलब पानी का तो कैरी करना ही डिफिकल्ट है, मतलब पानी गर्म हो जाएगा, पियोगे कहाँ पानी, इतना जंगल में जाके 1 बोतल पानी में क्या होगा। वो पानी कैरी करोगे ना, खुद कैरी होके घूमोगे, राइट। बहुत सारे बाकी लोग जैसे सांप, जंगल आप जाओगे तो क्या होगा, आप जंगल के एकदम अंदर जाके जंगल के एक एक पेड़ को हम माप रहे हैं, सो इट्स रियली टफ टास्क, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जो हम चारों में जो हम लोग बात कर रहे थे कि पीपल शुड नो यहाँ पर स्ट्रगल है, मतलब ये इजी काम नहीं है। ये जो रूरल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज बोलने के लिए तो बहुत बड़ा बड़ा टर्म है, राइट, बट इट्स नॉट सो इजी। इफ समबडी वांट्स टू डू इट, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट कि ये कर नहीं सकते हम लोग, राइट। तो और ये और एक कैरियर पाथ भी है, अगर कोई चाहेगा कि हम इसको कैरियर के हिसाब से लेना चाहेंगे, सो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दोज हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, राइट। जैसे मैं ही जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, प्रधान में मैं काम करता था, आई थिंक ये कॉलेज से कभी आए हैं कि नहीं आए हैं प्रधान का कैंपस, आई डोंट नो, बट पीपल कैन कोलैबोरेट विद देम एंड आस्क देम फॉर कैंपस इंटरव्यू, एंड फ्यू ऑफ यू मे बी गो देयर एंड ज्वाइन देम। आज का दिन में ऐसे बहुत सारे लोगों का जरूरत है, राइट। अलग अलग हम लोग बचेंगे ही नहीं तो कहाँ टीसीएस रहेगा, कहाँ विप्रो रहेगा, राइट। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर का लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सभी लोगों का ज़रूरत है, डिफरेंट सेक्टर के लोगों का ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है कि अरे वहाँ पर जाके तो वो पेड़ पौधा मापेगा। पेड़ पौधा मापना तो एक बोलते हैं ना सिम्टम एक है जो हम कर रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट जो है, जैसे मेरा अभी ये जो अच्छा ये जो फोटोज है ना, ये दिस फोटोज हैज बीन कैप्चर्ड बाय रिसर्च, हम आई और 2 फोटो है सर। ये जो पेड़ देख रहे हो ना, ये करीब अराउंड 80-90 साल पुराना पेड़ है, राइट। ये जो जमीन है ना, ये जमीन है किसी और का, पेड़ है किसी और एक बंदा का, राइट। तो ये जो हमारा मिसकॉन्सेप्शन है कि जमीन मेरा तो पेड़ भी मेरा, ऐसा नहीं होता है गाँव में। देयर आर सो मेनी कस्टम्स, सो मेनी लोकल प्रैक्टिसेस जिसके लिए लोग जंगल को बचाते हैं, क्योंकि वो उनको लाइवलीहुड देता है, राइट।
तो आप लोगों को अगर मौका मिले, I would request everybody to at least to come in this kind of rural development sector. Come, join hands with the people like those who are working on it. I can assure you, you will feel adventurous. You will feel excited to work in this sector, right? And ये जो बोलते हैं ना, मतलब आप गांव में शायद आप शुरू करोगे गांव से, लेकिन वो कहाँ पर खत्म करोगे कोई नहीं जानता है, right? So thank you all. Give me that opportunity to stay here, interact with you people, interact with them and everybody, right? Those who have helped me a lot to do these things in the ground, right? Thank you. Anything, anybody, any question, anybody want to ask? Yeah.